आपको बता दें कि एक तरफ तो थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। उधर बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। दो बड़ी खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। रिहाई के बाद सीधे ये भी खबर है कि वो अपने घर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर यह खबर है, थोड़ी देर में जेल से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के केस में चार्जशीट दायर कर दी है। बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आम आदमी पार्टी में आज जश्न है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ रहे हैं। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल और करीब 50 दिनों बाद उन्हें अस्थायी रिहाई मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के सीएम को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। वो 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी, लेकिन कई शर्तों के साथ। शर्त ये कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, बिना राज्यपाल की इजाजत के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, साथ ही किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। देखिए, आज जो हुई है वो सत्य की विजय हुई है। इस देश के लोकतंत्र की विजय हुई है, संविधान की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में संविधान खत्म करने में, लोकतंत्र खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार से कदम बाहर रखते ही उनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए शुरू होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित है, संविधान के लिए समर्पित है, लोकतंत्र के लिए समर्पित है। चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है। तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अरविंद केजरीवाल की जमानत का आधार बना है लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है, तो समग्र और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण उचित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासत तेज है। ये सत्य की जीत हुई है। हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल की जमानत ने इंडिया गठबंधन में नया जोश फूका है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को चुनाव है। पंजाब में 1 जून को वोटिंग। यानी जब आम आदमी पार्टी की पकड़ वाले राज्यों में चुनाव होगा, तब केजरीवाल जेल से बाहर होंगे और धुआंधार प्रचार करेंगे। उनके चुनाव प्रचार पर कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगाई है और ना ही कोई शर्त रखी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है
जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। इस बीच ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले की 124 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। खबर है कि इसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो रही है। कुछ देर में माना जा रहा है कि तिहाड़ जेल में जो ऑर्डर पहुंचना था वो पहुंच गया है और कुछ देर में रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। इस बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही हैं। श्रेया, सबसे पहले आपके पास आते हुए कितनी देर में लगभग हम माने की रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? देखिए अंजना, लगभग 1 घंटे का और समय लगेगा अरविंद केजरीवाल की जेल नंबर 3 से जो वो निकलेंगे। मैं जहां पे मौजूद हूं, इसी के सामने जो गेट है उसी गेट से अरविंद केजरीवाल निकलने वाले होंगे। जो प्रक्रिया है वो अभी भी अंदर चल रही है। जेल सुपरिंटेंडेंट को बेल सिक्योरिटी देने के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल निकल पाएंगे। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आतिशी से लेके शैली ओबेरॉय से लेके सौरभ भारद्वाज सब अभी यहाँ पे मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो इलेक्शन कैंपेन व्हीकल भी है महाबल मिश्रा, क्योंकि ये वेस्ट दिल्ली का सीट है, उनके पोस्टरिंग के साथ सब प्रस्तुति हो चुकी है। बस इंतजार है अरविंद केजरीवाल की निकलने की। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे भीड़ करके आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता अभी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।